नमस्ते, प्रणाम। खुश हो जाइए क्योंकि बिहार सरकार ने आपको एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। जाति जनगणना के रूप में अब आपकी जाति कोड में तब्दील हो गई है। अब आप कोड से जाने जाएंगे कि आप किस जाति के हैं। आप कोड बताइएगा, आपकी जाति की पहचान हो जाएगी। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है जाति जनगणना शुरू करके, क्योंकि बिहार को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। बिहार के गरीब लोग जाति जनगणना के कारण भूखे मर रहे थे। अब जो उसको खाना नहीं मिल रहा था, मजदूरी करने के लिए काम नहीं मिल रहा था। लेकिन जाति जनगणना हो जाएगी तो सबको नौकरी मिल जाएगी, सबके घर में पैसा और अन्न भर भर के मिलेगा। बिहार सरकार ने ये बहुत बड़ा काम जो है शुरू किया, जाति जनगणना। जी हाँ, मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता ही है जाति जनगणना भी बिहार में चल रही है और आपके घर पे भी बहुत जल्द दस्तक दी जाएगी। आपके जाति के बारे में पूछी जाएगी और आपको एक कोड मिलेगा। आप उस कोड को लेकर बहुत खुश हो जाइएगा क्योंकि आपको एक जाति का कोड मिल जाएगा। अब आप इंसान से, जाति से उठ के आप एक कोड में तब्दील हो जाइए। इस बात को समझिए, आप एक नंबर हो गए, आप एक कोड हो गए। इससे पहले आप इंसान थे, एक वोट थे, एक जाति थे, अब आप एक नंबर भर रह गए हैं। इस चीज़ को समझिए, राजनीतिक परिदृश्य को समझिए। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में आप जानते ही हैं, सच बोलने और सच दिखाने पर सीधा जेल में पेल दिया जाता है। जी हाँ, बात मैं मनीष कश्यप की कर रहा हूँ, साफ सीधी बात। क्योंकि उसने जो है बिहार और बिहारियों के लिए जो आवाज़ उठाया और जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उसके बदले उसको क्या मिला? जेल। उसने खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाया, उसने बिहार के लिए आवाज़ उठाया, बिहारियों के लिए आवाज़ उठाया और आपके लिए आवाज़ उठाया। लेकिन आपने किया क्या? बस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से सुनता रहे मनीष कश्यप जेल चला गया, मनीष कश्यप कब छूटेगा, मनीष कश्यप ये हो रहा है, मनीष कश्यप वो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग समर्थन में हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग विरोध में हैं, ये उनका अपना तर्क है कि मनीष कश्यप गलत था। लेकिन गलत साबित अभी हुआ नहीं है। हमको विश्वास है, माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। वो पूरी तरह से जांच परख करके ही कोई फैसला देंगे मनीष कश्यप के बारे में। जो भी होगा अच्छा भी होगा। इस बीच एक नया मामला आ गया कि आपका जो है सोनू सूद जी एक ट्वीट कर दिए थे मनीष कश्यप के बारे में कि मनीष कश्यप को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, वो बिहार और बिहारियों के हित के लिए आवाज़ उठाया, बिहारियों के हित के लिए काम किया, बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया, देश हित में ही काम किया। हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हुई होगी, लेकिन सरकार को इस गलती पे जो है माफ़ी देनी चाहिए। गलती को माफ़ करके आगे की बिहार और बिहारियों के हित के लिए सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को पर्सनल ले लिया गया और मनीष कश्यप को राजनीतिक चक्की में उसको पीस कर उसको जेल में डाल दिया गया। आप जानते हैं, जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी तो उसको जो है अपराधियों जैसा सलूक किया गया। उसको ज़मीन पर बैठा गया, हथकड़ी लगाई गई और मुंह पे नकाब कपड़ा पहना गया। कितना बड़ा आतंकवादी था मनीष कश्यप, ये आपको भी पता है, ये सिस्टम को भी पता है कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा आतंकवादी था। मनीष कश्यप से देश को खतरा था कहीं ना कहीं, इसलिए उसको उसके चेहरे को कपड़े से ढका गया, हथकड़ी लगाई गई, जमीन में बिठाया गया और बहुत ही बुरा सलूक किया गया। इस चीज़ पे, इस बात पे मानवाधिकार आयोग भी आगे आके कुछ नहीं बोला। अगर ये चीज़ें कहीं और होती तो मानवाधिकार आयोग जरूर आगे आके बोलता। इस मामले में मानवाधिकार आयोग भी खामोश है, जबकि उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, माननीय जस्टिस न्यायाधीश के द्वारा अपराध को अपराधी घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसको जो है अपराधी सा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसको आम आदमी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजनीतिक दबाव में यहाँ पे मैं बिहार पुलिस की भी गलती नहीं दूंगा। राजनीतिक दबाव में वो तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो उनको ऑर्डर मिलेगा उस हिसाब से वो काम करते हैं। अभी जिसकी सरकार है उनके अंडर में काम कर रहे हैं, अब फिर दूसरी सरकार आएगी उनके अंडर में काम करेंगे। तो बिहार पुलिस को जो ऑर्डर मिलता है वो उनको फॉलो करते हैं। जो बिहार पुलिस की कहीं गलती नहीं है। बिहार पुलिस अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है और उम्मीद है बिहार पुलिस अपना काम आगे भी निष्पक्ष तरीके से करेगी और सही रिपोर्ट जो है न्यायाधीश के सामने, न्यायालय के सामने पेश करेगी, ताकि जो सच है वो देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने, जनता के सामने आ सके। लेकिन दूसरी तरफ अब ये सोचिए कि ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक परिदृश्य में लपेटा गया है, क्योंकि मनीष कश्यप आप भी जानते हैं कि वो जो है अपनी कमाई का थोड़ा सा भी हिस्सा जो है कहीं ना कहीं वो डोनेट करता था, दान करता था, ताकि गरीबों की भलाई हो। आप जानते हैं कि वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा से कंप्यूटर जाके दान करता था स्कूलों में, ताकि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से हो सकी। कुछ लोगों को हेल्प करता था, किसी की बहन की शादी करनी है तो उसको जाके हेल्प करता था। आप पिछला मामला देख रहे हैं, जो 1 लाख रुपया दान किया था कोई पासवान जी, जिन्होंने अपना हाथ काटा,
उसको जाके 1 लाख रुपया दान किया, उसके लिए लड़ा, लेकिन मिला क्या? मंदिर का घंटा, कुछ भी नहीं मिला उसको। बस हाँ, सब लोग अब तांडव मचा रहे, मनीष कश्यप जेल चला गया, गलत था, सही था, क्या था, नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं लड़ा। वो बंदा अपने लिए नहीं लड़ा, बिहार और बिहारियों के लिए लड़ा। आप जो है सरकार से सवाल करना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक गलत है? आप सोचिए 1 मिनट के लिए। अगर सरकार में, सिस्टम में गलती है तो उसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बिहार और बिहारियों के लिए, देश की जनता के लिए अगर सवाल और उसका जो है समस्या उठाना गलत है, तब आप समझिए कि मनीष कश्यप गलत है। मनीष कश्यप ने कंप्यूटर स्कूलों में जाके दान किया, वो बिल्कुल गलत है। मनीष कश्यप ने जो गरीबों को घर पे जाके कुछ पैसे दान किए, कुछ मदद किए, वो उस मामले में भी गलत है। मनीष कश्यप अयांश को बचाने के लिए कैंपेन चलाया और लोगों ने उस पर आरोप किया कि मनीष कश्यप ने पैसा खाया है, उस मामले में भी मनीष कश्यप गलत है। लेकिन आप सोचिए, अपने दिमाग लगाइए, आप सोचिए मनीष कश्यप क्या सही है, क्या गलत है, ये सोचने की बात बनती है। राजनीतिक परिदृश्य आप समझिए, जब तक चुनाव नहीं होता, सीधा सीधा टारगेट किया गया कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर ही रखा जाएगा, वो जेल के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं डेली कोई नया केस आएगा और उसे जेल के अंदर चुनाव तक रखने की एक साजिश है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूछे क्या मनीष कश्यप गलत है? नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप उसके लिए सड़क पे उतर जाएं, डंडे ले ले, झंडे ले ले, कुछ भी नहीं लेना है। आपके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, डिजिटली आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप एक जो है मैसेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। क्या मनीष कश्यप गलत है? तो उसकी गलती दिखाइए जनता के सामने, कौन सी गलती उसने कर दी? अगर मजदूरों की आवाज़ उठाया तो कौन सी गलती कर दी, क्या गलती कर दी? ये सवाल उठाना आपका और हमारा कर्तव्य है, और सरकार से सवाल करना कहीं गलत नहीं है। सरकार सिस्टम में है, जहाँ कहीं भी गलत होगा लोग सवाल उठाएंगे। हाँ, ऐसे हैं कुछ लोग, कुछ पत्रकार खुलकर बात नहीं करना चाहते, ना ही करते, लेकिन मनीष कश्यप खुल के बात करता था, बेबाकी से बात करता था। क्या ये सवाल उठाना गलत है कि बिहार में 3 साल का डिग्री कोर्स 5 साल में क्यों होता है, 7 साल में क्यों होता है? क्या ये सवाल गलत उठाना है? यह सवाल गलत था? आप सोचिए, आपके बच्चे 3 साल की डिग्री लेके जो है कहीं और जाके नौकरी करेंगे, टाइम पे वैकेंसी आएगी तो जॉब करेंगे, लेकिन ये 3 साल की डिग्री को 5 साल 7 साल क्यों लटकाया जाता है? ये सवाल क्यों नहीं, कोई नहीं करता, क्यों नहीं करेगा? अगर ये सवाल करता है तो अगला आदमी गलत है, वो गलत व्यवहार करता है, वो दागी है। सोचिए, 3 साल का डिग्री कोर्स 5 साल 7 साल में होता है, उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम पास करते हैं, नौकरी करने के लिए पैसे लगते भाई साहब, घूस। ये हर जगह है, हर जगह, बिहार में हर जगह, आप कहीं भी काम करें जाओ, माल तो लगता ही है भाई साहब, माल तो देना ही पड़ेगा। ये सिस्टम बना हुआ, तो क्या फ़ायदा है? शुरू से ही लोग मजदूरी करे, पढ़े, मजदूरी करे, बस वही पैसा कमाना है। पढ़ लिख के भी बंदा, अभी आप टीचर वाला मामला देख रहे हैं, जो टीचर जो है सीटी पास कर गए, टीईटी पास कर गए, अब उनको बोला जा रहा है कि दोबारा से एग्जाम दीजिए। क्यों? मामले को घसीटा जा रहा। लॉलीपॉप थमा दिया कि हम जो है 10 लाख बहाली करेंगे सदन की पहली मीटिंग में। क्या 10 लाख नौकरी आई? सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार से ही पूछा जाएगा। जो सरकार लाखों की भीड़ में आके भरे सभा में ये वायदा करके चली गई कि हम 10 लाख रोजगार देने का वायदा करते हैं, क्या वो सरकार गलत बात नहीं बोली, झूठ नहीं बोली? क्या वो सिस्टम झूठ नहीं बोली? झूठ बोलकर लोगों से वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, बात खत्म हो गया। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो गलत नहीं बोले? क्या वो झूठ नहीं बोले? क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं था वोट पाने का? लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आपको खुल के समझना चाहिए। जातिवाद के चक्कर में आके जाति को सपोर्ट करके, क्या आपकी जाति अगर कहीं सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो आपको क्या मिलता? क्या आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं? क्या आपको उनके तरफ से पूरी सपोर्ट मिल जाती है? क्या आपको नौकरी मिल जाती है? क्या घर में आपको राशन पहुंच जाता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। जाति के नाम पे माथामारी कर रहे हो, माथाफोड़ी कर रहे हो, इससे बाहर निकलो। आप ये सोचो कि आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए कौन बंदा सही है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप इसकी पावर को समझो। इस उंगली में बहुत ताकत है, सरकार बना सकती है और सरकार गिरा सकती है, इसकी पावर को समझो। लेकिन जातिवाद से बाहर आके बात करिए, जातिवाद में नहीं पढ़ना है, ये आप समझ लीजिए। अगर जातिवाद में पढ़िएगा तो क्या जिस जाति का सरकार और सिस्टम अभी बना हुआ है, क्या उस जाति के लोग बिहार से बाहर काम करने के नहीं जाते? क्या उस जाति के लोग मजदूरी करने के नहीं जाते? क्या उस जाति के लोग गरीब नहीं है? सोचने समझने की बात है। बस इस चीज़ अंगुल से बाहर निकलिए। जो सच है, सच का साथ दीजिए, सच का सपोर्ट कीजिए।
बस मेरा इतना ही कहना था। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में।